साहब जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। गणतंत्र दिवस की आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी सर। दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि जवानों ने मेरे पास मैसेज किया और कहा सर इस मुद्दे को थोड़ा उठाइए, थोड़ी बातचीत करिए। दरअसल सर लिक्विड को लेकर, ग्रोसरी को लेकर जो कैंटीन में एक्स सर्विस मैन को मिलती है उसको लेकर जवान जो है वो सवाल उठा रहे हैं। मैं थोड़ी सी अपने दर्शकों के सामने एक जानकारी रख देता हूं, उसके बाद सर मैं आपके पास आता हूं कि रिटायरमेंट आने के बाद जो लिक्विड है यानी कि जो शराब है, दारू है, वो जवान को मिलती है सिर्फ 4 बोतल। जेसीओ साहब को मिलती है 6 बोतल। ऑनरी कैप्टन या लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, इन सबको मिलती है 10 बोतल। कर्नल साहब को भी 10 बोतल। ब्रिगेडियर मेजर जनरल साहब को 12 बोतल। शरदेंदु सर को भी 12 बोतल मिलती है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो होते हैं उनको 14 बोतल मिलती है। ग्रोसरी की बात करें तो अफसर एक महीने में 11,000 की ग्रोसरी खरीद सकते हैं। जेसीओ ऑनरी कैप्टन होते हैं वो भी 11,000 तक खरीद सकते हैं। नॉर्मल जो जेसीओ हैं वो 8,000 और जवान जो है 5,500। गाड़ी को लेकर भी ऐसी जानकारी है कि जवान जो है 800 सीसी की गाड़ी खरीद सकता है। मैक्सिमम 8 लाख तक की, इससे ज्यादा जवान गाड़ी नहीं खरीद सकता। मैं समझना चाहूंगा सर, पहले लिक्विड को लेकर ही मैं बात कर लेता हूं। क्या सब लोगों की कंजप्शन ज्यादा होती है? शरदेंदु सर थोड़ा समझाइए कि जवान सिर्फ 4 ही बोतल इनफ है और साहब को 12 बोतल चाहिए, तो फिर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी सर कंजप्शन। ऐसा क्यों है? देखिए राजेश जी, जब आर्मी का जो सिस्टम है वो रैंक बेस्ड और हायरार्की बेस्ड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब आप सर्विस करते हैं तो जवान से लेके लांस नायक, नायक हवलदार, लांस हवलदार, हवलदार, तमाम रैंक है, उसके अपने प्रिविलेजेस है, पे बैंड है। वो वाइल्ड सर्विस तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं और हायर रैंक पे जैसे जैसे अचीव करते हैं आपके प्रिविलेजेस बढ़ते हैं, आपकी ड्यूटीज बढ़ती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। और तमाम जी जिस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि पिरामिडिकल है, ऊपर तक एक चीफ एक ही बन पाता और तमाम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे उनके प्रिविलेजेस, लेकिन ये ड्यूटीज और सर्विस तक ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस तक ठीक ठीक है। है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि बिल्कुल जवान बात आज जवान हो सकता है, जवान महीने का बाहर आकर 1.5 2 2.5 लाख कमा रहा हो, जवान हो सकता है कि वो अ, खरीद सकता है चीजें सर। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब जब वो आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपके जी पीपी ऑर्डर में आपके रिटायरमेंट की जो बिल्कुल आपके स्केल है वो लिखा रहता है। और जितने प्रिविलेजेस जो सर्विस के हैं जब आप रिटायर होते हैं, जिसमें कि आपका कैंटीन फैसिलिटी और ईसीएचएस है। ईसीएचएस में तो देखिए पैरिटी मेडिकल की दवाएं जो जवान को लागी वही जनरल बिल्कुल। को लागी, तो ईसीएचएस में कोई डिफरेंस नहीं। अब आते हैं कैंटीन में। कैंटीन से अगर आपकी पे स्केल से उन्होंने प्रिविलेजेस को या जो अथॉराइजेशन ऑफ लिकर या ग्रोसरी उस पर उन्होंने बेस किया है। आपका मानना बिल्कुल सही कि जवान 4 बॉटल और जनरल 16 बॉटल या 12 बॉटल ले रहा है, दोनों के कंजम्पशन लेवल में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों एक सर्विसमैन है। तो इस गैप को नैरो किया जा सकता है। बिल्कुल ये एज बेस्ड है। आपको ऐसा कर दिए, जब आप 60 साल के होते हैं तो आपको 4 6 बॉटल, 62 साल के होते हैं तो रिड्यूस करिए, धीरे धीरे रिड्यूस करके। एग्री। मगर आप इसको एज से लिंक कर देते हैं कि अप टू से 60 ईयर्स आपको 10 बॉटल, 60 टू 70 ईयर 8 बॉटल, 70 से ऊपर हो जाएंगे तो 4 बॉटल, क्योंकि आप एज में आपका कंजम्पशन लेवल कम हो जाता है। तो इसको आप पे पैरिटी से ना करके अगर एज से रिलेटेड कर दें, और अगर आप थोड़े से प्रिविलेजेस जनरल को या किसी सीनियर ऑफिसर को देना चाहते हैं तो जो डिफरेंस 4 और 16 का या 4 या 12 का उसको नैरो डाउन कर दीजिए और उसकी 4 से 6 कर दीजिए या 4 से 8 कर दीजिए। देखिए जो आज की डेट में स्केलिंग की गई है वो पहले की स्केलिंग है, इसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर जवान जैसे अगर घर जाने पे, एक्स सर्विस होने पे उनको इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसको अलग से कैंटीन में उनके पास ब्राउन कार्ड होते हैं, डिफरेंट कैंटीन मैनेजर से मिलके, जैसे शादी जी ब्याह का ओकेजन है उनको एडिशनल मिलता है, अप्रोच करते हैं लोगों को, ऐसी चीजें दी जाती है। लेकिन जहां तक ऑथराइजेशन का सवाल है, इसको फिर से रीवर्कआउट करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, 4 और 12 का गैप बहुत ज्यादा है। वो उसके इस गैप को नैरो करिए। 1 2 बॉटल का अंडरस्टैंड हो सकता है कि आपके प्रिविलेज है, आपके सर्विस है, आपका सोशल सर्किल बड़ा है, आपके यहाँ लोगों की गेस्टिंग ज्यादा है, तो ये सारी चीजें आप मान सकते हैं। लेकिन 4 लेकिन और दारू 12 तो का हमारे लिए है सर। वो मैं तो इसको बोलता हूँ कि वो जो जी जी लिक्विड बिल्कुल जो है वो हमारे लिए है, सोशल सर्कलिंग के लिए थोड़ी है कि कोई फ्रेंड है उसको आपने देनी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे लिए दे रही है, मेरे फ्रेंडों को बिल्कुल, पिलाने के लिए थोड़ी मैं मुझे आपकी दे रही बात है। मानता हूं, लेकिन जब आपके घर में आ जाते हैं तो आप अपने गेस्ट को ये नहीं बोलेंगे कि आप अपनी बॉटल खुद लेके आओ, वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। इस तरीके की चीजों को मद्देनजर रखा गया।
बट नॉट स्टैंडिंग दैट ये गैप को कम होना चाहिए। राजेश जी बिल्कुल आपने सही किया, जो 6 को जवान को 4 दे रहे हैं उनको 8 के लेवल पे लाइए, 8 10 12 एक एक दो दो बॉटल का अगर गैप कर सकते हैं, या आप इसको रीवर्कआउट करिए। और अब हम मेरा मैंने जो आपको सजेशन दिया आप उसको एज से रिलेट कर दीजिए, बहुत ज्यादा खत्म हो बेटर है। गई प्रॉब्लम। तो वो भी एक अच्छा है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो नॉन ड्रिंकर, हमारा तो सारा कुछ कैंटीन केयर ऑफ कैंटीन ही चलाता है, आई डोंट ड्रॉ एनीथिंग, लेकिन फिर भी अगर जिसकी रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाया इसमें एक बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है बात ये ग्रोसरी में, ग्रोसरी जी में जी भी ये नहीं, देखिए पहले लिक्विड पे बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि लिक्विड पे वो दोनों इंसान बात कर रहे हैं जो लिक्विड लेते ही नहीं है, पीते भी नहीं है ना। आप ड्रिंक करते हैं ना, मैंने अपनी सर्विस में ना रिटायरमेंट के बाद आज तक कभी ड्रिंक किया। अच्छा, वो दोनों ओके। बात करें, लेकिन चलिए जवानों का मुद्दा था तो मैं मुझे हम लगा लोग कि हाँ, संजीदा है, इस इश्यू को लेकर संजीदा है राजेश जी। इश्यू है कि जी आप करें चाहे ना करें, लेकिन आप इस इश्यू को अवेयर होना चाहिए। आपने ये पॉइंट बिल्कुल रेज सर। किया, वैलिड है। मैं आपके साथ हूं कि इस गैप को नैरो करने की जरूरत है। 4 और 12 का बहुत बड़ा गैप है, इस बहुत गैप ज्यादा को नैरो करिए। अगर एज से रिलेटेड करते थे बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 8 10 12 करेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ज्यादा तो अच्छा। कहाँ अब ग्रीवेंसेस है वो ग्रोसरी पर देखिए। आइए सर, थोड़ा और ग्रोसरी एक पर भी बात बताओ, समझाइए, क्योंकि एक ये तो है नहीं कि जवान के लिए 4 साबुन और साफ 12,000 और जवान सिर्फ 4-5 हजार की ग्रोसरी समझ से परे है। मैं चाहता हूं मेरा तो कार्ड ही खत्म हो जाता है कई बार, किसी से मांगना पड़ता है कि भाई दे दो थोड़ा सामान खरीदना है। हाँ, इसको रिवाइज करने की जरूरत। देखिए आज की डेट में परचेजिंग पावर सबकी बड़ी है। बिल्कुल सर। सर एक का आपका फाइनेंस चीजें रेवेन्यू भी है, महंगी हो गई हैं, चीजें भी तो महंगी हो गई ना सर। जो पहले रिफाइंड 40 रुपए 80 रुपए की बोतल आ जाती थी, आज वो रिफाइंड 150-200 रुपए का आ रहा है। यानी कि जहां हम 2 बोतल ले पाते थे, वहां आज एक की आ रही है, तो वो भी तो सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल इसको रिवाइज करने की जरूरत है। और ऐसा ना हो कि सर्विसमैन अगर कोई चीज खरीदने जा रहा है, एक्स सर्विसमैन सामान खरीदने जा रहा है, उसकी लिमिट खत्म हो गई। इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है और इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि दाम तो चीजों का बढ़ता चला जा रहा है, आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, लेकिन कैंटीन में एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। एक्चुअली ये रिस्ट्रिक्शन लगा है, तमाम तरीके का लोगों ने मिसयूज किया, लोगों को चीजों जी का पिल्फरेज हुआ, इसलिए एक कैपिंग करने की कोशिश की गई है। इस कैपिंग का मतलब ये नहीं कि लोगों का वेलफेयर जो आप सरकार देख रही है उसके ऊपर आप चेक कर दें। आप इसको कैपिंग करिए, जरूर पिल्फरेज को रोकिए, लेकिन आप उसकी परचेसिंग लिमिट को भी देखिए। तो एक सर्वे किया जा सकता है, हर चीज डिजिटल है, कंप्यूटर में आ रहा। आप देखिए एवरेज परचेसिंग क्या चल रही है लिकर की और ग्रोसरी की, उसका एवरेजिंग आउट करिए। ग्रोसरी के लिए तमाम जवान परेशान है, तमाम जेसीओ परेशान है, इवन मेरी भी लिमिट खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर आपने कोई आइटम लिया और तमाम तरीके की चीजें हैं, बच्चे बड़े हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है, किसी कुछ रिक्वायरमेंट, तो आपका पैसे खत्म हो जाते हैं, आपकी लिमिट खत्म हो जाती है। तो इसको ग्रोसरी की डेफिनेटली लिमिट को आपको चेक करना पड़ेगा। और जो रिस्ट्रिक्शन लोकल रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो बेसिकली प्रेफरेंसेस को रोकने के लिए होता है, आप उसको भी रिव्यू कर सकते हो। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसको भी कम करिए। जो गैप आता है वहां पे जी डिससेटिस्फेक्शन आता है। ऑफिसर को भी ये पिंच होता है कि उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, लेकिन वो ग्रोसरी का सामान कम ले रहा है, तो इसको एनहांस करिए डिपेंडिंग अपॉन क्या इन्फ्लेशन रेट है। और जो गैप जवान और ऑफिसर के बीच में जो कि रिजेंटमेंट का कॉज है, इसको खत्म कर दीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, आपने एक सॉफ्टवेयर ही बिल्कुल डेवलप करना है और आपका जो कैंटीन कार्ड है उसको आप अपडेट कराने जाते हैं, इन एनी केस आप करिए, और ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। एक लेकिन लिकर वाला पॉइंट वैलिड है कि ग्रोसरी में सारे अफेक्टेड है। नहीं, मैं एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मैं सोचा कि चले क्रेटा ले लेता हूँ, अच्छी गाड़ी है, 1200 सीसी में है। तो मैं कंपनी में गया कि भाई ऐसी सी बात है, कैंटीन से मुझे गाड़ी चाहिए। बोला सर आपको मिल नहीं सकती। मैंने बोला क्यों नहीं मिल सकती भाई? बोला सर आप जवान से रिटायर्ड हो। तो मैंने बोला जवान से रिटायर्ड हूं तो क्या मैं पैसा दूंगा आपको? बोला नहीं सर हम दे ही नहीं सकते आपको। बोला ये बोला सब लोगों को ही अलाउड है, 1200 सीसी का इंजन आपको अलाउड नहीं है, आप सिर्फ 800 सीसी का इंजन ले लीजिए, i10 ले लीजिए। मैंने बोला भाई i10 क्यों लूं जब मेरे को वो चाहिए। तो ये भी तो एक इशू है ना, अगर मेरे पास आज परचेसिंग पावर है रिटायरमेंट होने के बाद, तो क्या मैं उसका बेनिफिट मुझे कैंटीन का नहीं मिलना चाहिए सर? राजेश जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ 100%। ये जो रिस्ट्रिक्शन जो हमारी छोटी सोच ने इसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है, बिल्कुल हम आज भी वो पुराने जमाने की सोच में बैठे हुए हैं। और जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है उनके समय में वो जब वो सेकेंड लेफ्टिनेंट थे तो साइकिल पे चला करते थे, वो उस सोच के लोग हैं। तो आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी, इस लिमिट को हटाना पड़ेगा। ये बैरियर कंपार्टमेंटलाइजेशन जो आपने कर रखा फौज में, सर्विस में तो आप कर ही रहे, सर्विस के बाद भी आपने वही कर रखा, और सर्विस के बाद भी आप एक सर्विसमैन के कैप में 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार लगा के घूमते। आप
अभी उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन चलिए, एक्स सर्विसमैन के सबके अपनी अपनी सोच है, मैं नहीं उस पर कमेंट करूंगा। लेकिन जो पॉलिसी मेकर हैं वो तो सर्विस वाले हैं। क्यूएमजी ब्रांच देख रहा है इस चीज को, तो इसको हटा दीजिए, इससे सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा आएगा। और जो एक तरीके का ऑफिसर के प्रति लोगों के अंदर एक विचार आ रहे हैं वो भी खत्म होगा। जब हम मिलते हैं, हमने इस चीज को रियलाइज किया, जब आप एक्स सर्विसमैन के फोरम पे जाके मिलिए, तो आपके रेजिमेंटल ऑफिसर बाकी सारे तो ठीक है, जो आपको जान रहे, जो नहीं जान रहे, उनके अंदर एक तलखी नहीं होनी चाहिए, आप में एकता का भाव होना चाहिए। और जब आप इस तरीके का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नेचुरली आदमी, जवान जो है एज ए हवलदार जो पेंशन गया है, वो अपने आप को एग्रीड महसूस करता है। उसमें क्लास डिफरेंस आप डाल रहे हैं, तो वो मत करिए। तो ये सारे बैरियर हटा दीजिए। ऑफिसर को जो खरीदना होगा वो खरीदेगा नहीं, बाहर से खरीदेगा नहीं, तो उसके ऊपर भी लिमिट लगाइए। तो जो गैप है जवान और सर्विस ऑफिसर का, एक्स सर्विस का एक बैंड कर, एक बैंड करेंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। और कार खरीदना नहीं खरीदना, ये सारी चीजें जो हैं, इसका बैरियर तोड़ दीजिए। जो अगर अफसर खरीद सकता है और जवान का अच्छा काम, और ज्यादातर जवान, मैं बता दूं राजेश जी, उनके वो गांव से, उनके पास खेत है, खलियान है, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं एज ए एक्स सर्विसमैन, दे आर डूइंग वेरी वेल। और साथ में सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, और समाज में के लिए भी कर रहे हैं, राष्ट्र नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो दे उनकी एस्पिरेशन को मीट करिए। लिहाजा ये बहुत जरूरी है। मैं आपका फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मुद्दे लाया, और इसके बारे में सोच होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन का एक बैन कर दिए, इंक्लूडिंग लिकर, ग्रॉसरी सब एक कर दो, हो गई बात खत्म। और रेफ्रिजरेटर को चेक करने के लिए आप तमाम अपने इंस्टीट्यूशन लगा दीजिए, चेक कर लीजिए। और जो कार का आपने इशू बनाया, डेफिनेटली वो क्यों आई-10, बिल्कुल, अगर आपकी जेब में पैसा है आप खरीद सकते हैं, अगर खरीद सकते हैं तो इट्स ओके। जब उसको, तो डेफिनेटली ये, इसको आपको, आपका पॉइंट वैलिड है। इसके बारे में क्यूएमजी ब्रांच को सोच के इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ सर, क्योंकि बस लास्ट मंथ नाइट, क्योंकि जवान बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज कई स्कूलों में आप जाएंगे, वहां पर प्रिंसिपल्स हैं, टीचर हैं, बैंक में आप जाएंगे, वहां पर आपको हमारे एक्स सर्विसमैन मिल जाएंगे, कई कंपनियों में एक्स सर्विसमैन मिल जाएंगे, और हम जैसे भी छोटे मोटे टीवी पर आ जाते हैं, तो वो लोग भी कर रहे हैं। तो जवान अच्छा कर रहा है और परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो सोचना चाहिए। लेकिन आई होप कि जरूर ये बात पहुंचेगी और जरूर फैसला लिया जाएगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, दोनों ही मुद्दों पर आपने बहुत अच्छे से बात रखी। जय हिंद राजेश जी, मैं आपकी सोच को सल्यूट करता हूँ। और आप जो पॉइंट रेस करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं उनके कान में जा रहा होगा, वो इसको तबस्सुम में ले रहे होंगे, नोटिस में ले रहे होंगे, और इस पे जल्दी कोई करेक्टिव मेजर लेके जो हम पब्लिक डोमेन में इस चीज को लाएंगे, जिससे हमारे एक्स सर्विसमैन का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ सके, और वो अपने आप को किसी भी चीज से वंचित ना समझे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर।